तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सभी क्वेश्चन को। सबसे पहले आप इन तीनों क्वेश्चन को देखें। ये जो तीन क्वेश्चन देख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। और आप ये मान के चलिए कि कंपार्टमेंटल एग्जाम में सेम ही प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इससे पहले और भी टोटल 9 ऑब्जेक्टिव पूछा है 2024 में। तो इससे पहले वाले वीडियो में और ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर चुके हैं। जनरली क्या होता है, इस चैप्टर से काफ़ी आसान और फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो जो भी आसान क्वेश्चन था या फार्मूला वाला क्वेश्चन था, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं इस वीडियो में कि इन सभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई नया भी क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से दिमाग लगाना सीख जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखिए, ये काफी ज्यादा डरावना क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं है सर, इससे काट देंगे 7π/6, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और भैया ये गलत है। इसका काफी अच्छा तरीका हम सिखाएंगे, जिससे कि कभी आपको गलत नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी सर से आप पढ़े होंगे, दुनिया में कहीं पर कोई भी टीचर से पढ़े होंगे, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने तो सर जी कर देते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। कई बच्चा को समझ में भी आ जाता होगा, लेकिन जब सेम प्रकार का दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो नहीं बनता है। तो आपको ऐसा तरीका सिखाएंगे जिससे कि इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपसे 100% बन जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इन सभी क्वेश्चन को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको बाद में एकदम डिटेल में समझेंगे। समझाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार जब आप समझ जाएंगे, उसके बाद तो सब क्वेश्चन बनना ही बनना है। आइए बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से सीखिए, ये क्वेश्चन 2024 का है और हमको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, ठीक है सर। अब इसका वैल्यू अगर हमको पता चल जाएगा तो हम आसानी से इसको इसमें से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए तो बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है π/3 माइनस, कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ साथ में लिखते चलिए और समझते चलिए। जो भी फार्मूला या कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा 100% यहाँ शुरू से बताया जाएगा। π/3 माइनस साइन इनवर्स के अंदर दिया है -1/2। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जब कभी भी माइनस रहता है, जब कभी साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहता है, तो पहले हमारा काम होता है माइनस का। तो साइन इनवर्स से माइनस कैसे बाहर निकलता है? डायरेक्टली हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन बच्चा को इसमें समस्या है कि सर जी इसके जगह ये कैसे लिखा गया, वो आप सीधा यहां पर ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स के अंदर जब कभी माइनस रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये क्या है? फॉर्मूला है। और यही फॉर्मूला सेम 2024 में 2 बार पूछा है। एक बार कॉस में पूछा है, एक बार साइन में पूछा है। देख लीजिए 2024 का क्वेश्चन पेपर, शायद से आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 यही क्वेश्चन है। सेट बी 2024 का है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 53। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया गया है। टोटल 9 को पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूले ज्यादा रहता है। बनाने वाला क्वेश्चन काफी कम रहता है, जैसे ये बस। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो π/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स के अंदर क्या बच जाएगा? 1/2 बच जाएगा। अब हमको क्या करना है? सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसका वैल्यू निकल जाता है तब आसानी से इस पूरे का वैल्यू हम निकाल के टिक कर सकते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालना सीखिए जिनको नहीं आता है। π/3 प्लस इस
प्रकार के क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और 2024 में पूछा भी गया है। तो ये काफी ज्यादा इसको सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब कभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स के अंदर, आप ये सोचिए कि साइन के अंदर 1/2 लिखा हुआ है, तो आपको सोचना है कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर हम यहां पर साइन 30 डिग्री लिख देते हैं तो किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए इसी चीज को, अच्छा पहले ये छोड़िए, π/3 प्लस, अब ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। काहे कि ये जो 30 है ये -90 से 90 के बीच में होता है। अब ये जो अभी हम बोले ना कि ये 30 -90 से 90 के बीच में है, काहे बोले अभी आगे समझ में आएगा। आप जनरली क्या करते होंगे कि इससे काट देते होंगे और खुश हो जाते होंगे, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो 30 होता है ये -90 से 90 के बीच में रहेगा, तभी हम इसको ऐसे काट सकते हैं। हो सकता है अभी जो हम बोले होंगे आपको समझ नहीं आया होगा, तो घबराइए नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है फिर से हम आपको इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल समझिए कि इसने इसको मार दिया तो यहां पर सिंपल 30 डिग्री बच गया। कितना? 30 डिग्री। अब बताइए 30 में इसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करेंगे π/3 प्लस 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं π/6। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। 30 को π/6 180 रखेंगे पाई के जगह पर, तो 180/6 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर। तो 30 और 60 90 यानी कि π/2, कोई ऑप्शन है? अच्छा इधर है ना, तो π/2 ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे, यहां पर इसका एलसीएम लेके जोड़िए फिर भी π/2 ही आएगा। हम इसको डायरेक्ट जोड़ दिए, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, यानी 30 और 60 90, 90 का मतलब π/2। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया जो हम बोले हैं तो ध्यान से समझिए, इसका भिन्न का जोड़ ले लीजिए। तो 6 और 3 के ऐसे लिख देते हैं, 3 × 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 6π प्लस 6 में 6 यहाँ पर सेम है तो 3π हो जाएगा। अब देखिए तो 6 और 3 9π बटा 3 × 6। अब देखिए तो 3 × 9 और 3 दूना 6, तो आंसर हो गया बउआ π/2। तो इस प्रकार से भी आप भिन्न का जोड़ लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा आपको लग रहा हो ये बहुत लिखना पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बस प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप पहला बार देख रहे होंगे इसीलिए मुश्किल लग रहा होगा, एक्चुअल में मुश्किल नहीं है। मेन जो अपना सिर्फ वैल्यू था, इसका वैल्यू निकालना था और इसमें जोड़ना था बस, और जोड़ने के बाद π/2 आ गया। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत दिया हुआ है और काफी आसान भी क्वेश्चन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा और चंपा इसका सही आंसर हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा जैसे हम इसका वैल्यू निकाले हैं, सेम प्रकार से इन दोनों का भी वैल्यू निकालना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे, पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। आइए अब हम लोग मिलके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है सर। फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों का वैल्यू घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी हम थोड़ा सा चालाकी करेंगे, ध्यान से समझिएगा। tan इनवर्स √3, और यही सेम प्रकार का क्वेश्चन ये भी है जो 2013, 20, 21 सेम ही, डेटा भी चेंज नहीं किया है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा है। और सेम प्रकार का क्वेश्चन अब कब पूछ लिया 2024 में, तो हम ये क्वेश्चन बताएंगे फिर ये भी बताएंगे, दोनों बताएंगे, दोनों को अलग अलग तरीका से बताएंगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा चालाकी करना आप सिखाएंगे। सीखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अपने पास दिया है tan इनवर्स के अंदर √3, ठीक है सर। अब बीच में माइनस है बउआ तो माइनस लिख दा है। सेक इनवर्स के अंदर यहाँ पर -2 है तो -2,
यही जो क्वेश्चन था वही हम लिखे हैं, सही लिखे हैं, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2। अब ये कैसे हम बनाएंगे सर, ध्यान से सीखिए। जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चा को पता नहीं चलता है करना क्या है, तो आप ध्यान से समझिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब देख के डर जाएंगे। अब देखिए, आपको डरना नहीं है, सॉल्व करते चलिए। तो tan इनवर्स के अंदर आपको ये सोचना है कि इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सोचना है कि tan इनवर्स के अंदर √3 है, तो √3 tan कितना का वैल्यू होता है, हमेशा ये सोचना है। जो बाहर रहेगा, जैसे बाहर tan है तो हम सोचेंगे tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, tan 60 डिग्री। अब कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि सर यहाँ पर ये कैसे हो गया, वैल्यू याद नहीं होगा। तो पहले आप क्लास 10th का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है त्रिकोणमिति का वो आपको आता रहेगा, तब आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए √3 आपको याद रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, सिंपल बात है। तो याद है तभी तो बना पा रहे हैं ना, तो आप याद रखिए बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब देखिए इसको सॉल्व करने में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे भी हम सॉल्व किए थे। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब कभी अंदर माइनस रहता है तो सबसे पहला काम होता है माइनस को बाहर निकालना। जैसे हम इसमें बाहर निकाले थे सेम प्रकार से यहाँ पर बाहर निकालेंगे, लेकिन इसमें ध्यान से समझिएगा, ये माइनस जैसे वैसे लिख दिए। अब इसमें माइनस बाहर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अभी ये कुछ लोग को समझ नहीं आया होगा, तो ध्यान से समझिए और नोट करके लिख लीजिए। ये क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ज्ञान का बात है, समझिएगा। फॉर्मूला है कि सेक इनवर्स के अंदर जब माइनस रहता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। ध्यान से समझिए, माइनस को बाहर निकालने के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स x ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है भैया। इस प्रकार से और भी फॉर्मूला होता है, वो भी हम लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। कॉट इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये तीनों आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ये तीनों सेम कैटेगरी का है। अगर साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों के अंदर माइनस रहता है तो डायरेक्टली माइनस को बाहर निकाल दिया जाता है। यहां पर हम बताए थे साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला। ये तीनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो इसको अलग से याद रखिएगा। तो चलिए अब हम उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है। अब हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, तो अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए पहले ई -90 से 90 के बीच में है तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल 60 डिग्री बच जाएगा, ठीक है सर, माइनस। अब पाई माइनस, अब इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको सोचना होगा कि सेक कितना का वैल्यू 2 होता है। तो जनरली बच्चा को सेक का वैल्यू याद नहीं रहता है। हमको किससे मोहब्बत है, मोहब्बत है साइन कॉस टेन। हाँ सर, तो साइन कॉस टेन का वैल्यू सबको याद रहता है, लेकिन सेक का याद नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉस में बदल देते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स 1/2। अरे हाँ ना बोल भाई, ये भी फॉर्मूला होता है कि इसको हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखा गया, सेक इनवर्स के अंदर जब x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत है, ये क्या है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इसके जगह ये कैसे लिखा गया, आप सभी लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालना है। तो इसका वैल्यू अगर निकल गया तो फिर हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। अब देखिएगा तो 60 डिग्री माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स के अंदर कॉस,
कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो बाहर कॉस इनवर्स है, तो आपको कॉस में ही सोचना है कि कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। कितना? कॉस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब फिर से देखिए 60 डिग्री माइनस पाई माइनस, अब फिर से ये कट जाएगा, तो यहां पर सिंपल 60 डिग्री बच जाएगा। अब देखिए, तो इसको घटाने के लिए हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? पाई के जगह 180 डिग्री रख दिए। अब देखिए 60 डिग्री माइनस 180 में से 60 जाएगा तो 120, 160 माइनस 120 है, तो यहाँ पर माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस 60 डिग्री जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो माइनस 60 सब पाई में है, तो इसी चीज को 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं ना। हाँ सर जी, तो माइनस है तो माइनस 60 डिग्री के जगह पर π/3 लिख दिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए यानी अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगा के हम यहाँ पर समझाए हैं, सेम काम यहाँ पर आपको नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी करेंगे और एक स्टैंडर्ड अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये चीज आपको करना आना चाहिए। सबसे पहले तो ये सब हम समझाए हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। एक्चुअल में भारी नहीं है, आप खुद से करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये है जब तक हम एक एक चीज आपको समझाते हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर सिर्फ हमको बोल दिया जाए सॉल्व करने के लिए तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या इसी क्वेश्चन को आप अभी समझ गए हैं उसके बाद खुद से जब ट्राई करेंगे तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप समझे होंगे, बाकी कुछ नहीं है। जब यहाँ सेक कोसेक रहेगा तो आपको इसका साइन कोस टेन में बदल लेना है। हमेशा इसको याद रखिएगा, वैल्यू याद नहीं रहता इसका, इसीलिए ऐसे हम करते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में भी आ रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जिस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं सेम प्रकार से सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना है। सभी लोग वीडियो को अभी रोक लीजिए और इसको सेम प्रकार से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, उससे भी ज़्यादा कुछ होगा क्या, नहीं। तो आप लोग पहले खुद से इसको ट्राई कीजिए, कुछ नहीं होगा, नहीं बनेगा। आइए अब हम इसको समझाते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स के अंदर √3। हाँ सर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, और कोट इनवर्स के अंदर फिर से माइनस √3 आ गया। तो आप लोग पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर ऑप्शन टिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी करना सीखिए, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चालाकी करना ध्यान से सीखिए। सेम क्वेश्चन या डेटा चेंज करके इस टाइप से 2024 कंपार्टमेंटल में आएगा तो आएगा। हर साल यही देखा जाता है, जिस लेवल का या जिस पैटर्न पर फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेम ही पैटर्न पर कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो सेम प्रकार का क्वेश्चन आने का 100% संभावना है, आ ही जाएगा। अब देखिए ये जैसे वैसे चालाकी करना सीखिए थोड़ा सा। tan इनवर्स ये √3 जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है सर। माइनस, अभी हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि कॉट के अंदर जब माइनस रहता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, कॉस सेक कॉट, इन तीनों के अंदर जब माइनस रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ये फॉर्मूला आप पहले समझे होंगे कि माइनस को हम इसमें पाई माइनस करके बाहर निकालते हैं। ये क्या है, तो फॉर्मूला है, और यही इस क्वेश्चन में चालाकी हो गया। अब देखिए तो tan इनवर्स, अब ऐसा करने से क्या हुआ, tan इनवर्स √3 माइनस, अब इसको माइनस को अंदर गुना करेंगे तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब आपको एक खूबसूरत सा चीज दिख रहा होगा, क्या खूबसूरत दिख रहा है सर, तो अगर कल को कोई बच्चा इसको ऐसे, आप ऐसे समझिए √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई, अरे आया नजारा कि नहीं आया भैया जी, आ गया सर, क्या आया, अभी भी नहीं दिख रहा है भैया, आंख है क्या लोग के फाक है,
ये खूबसूरत सा चीज आपको नहीं दिख रहा है? गजब बात है भैया, ये इतना सुंदर एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं। आपको कई लोग को फॉर्मूला पता होगा लेकिन यहाँ पर सोच नहीं पा रहे होंगे, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालने नहीं बैठेंगे, चालाकी करेंगे। देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है? π/2 होता है। ये फॉर्मूला सभी लोगों को याद है, लेकिन इसमें अप्लाई करने का बारी आए तो सर जी नहीं आता है। सर काहे नहीं आता है भैया? अब देखिए इस फॉर्मूला के बारे में सोचिए, इसके जगह क्या ये सेम है? हाँ सर। तो अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तब इसका आंसर क्या है? π/2 है। मतलब कि जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर है, इसका मतलब इसका वैल्यू π/2 होता है। सिर्फ देखना ये है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ √3, यहाँ पर भी √3, ये दोनों सेम है क्या? हाँ सर जी सेम है। तो अब हम इसके जगह पर ऐसे लिख देते हैं, देखिएगा समझिएगा, इन दोनों के जगह पर जोड़ के हम π/2 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चा को? नहीं है सर। अब देखिए तो यहाँ पर -π/2 में से पाई जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -π/2। भी इनका जोड़ लेके देख लीजिए, तो 2 एकम 2, पाई एकम पाई, -1 दूना 2 तो 2 पाई। तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं -π/2, और -π/2 ऑप्शन देख करेंगे तो ऑप्शन डी यानी दिव्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम तरह का दिख रहा था, लेकिन इसमें हम इन दोनों का वैल्यू निकालने अलग अलग नहीं बैठ गए, इसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया, इसीलिए ये आसान बन गया। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगता, जैसे इसमें नहीं लगा था, तो हमको अलग अलग इसका वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला आ गया तो π/2 लिख दिए, फिर आसानी से इसका आंसर आ गया। अब देखिए ये चीजें आप पहले समझ लीजिए, और यही क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है। हम जितना भी क्वेश्चन अपने क्लास में करवाते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा आपका पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन होगा, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पहले पूछा गया होगा। अब हम सभी को मिटाते हैं, और इस क्वेश्चन पर बहुत अच्छा से आप फोकस कीजिए, और ये क्वेश्चन का ऐसा तरीका बताएंगे जैसे अभी तक सब क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं ना, उसी प्रकार से, जैसे कि कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले। और इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए सिर्फ बोर्ड में नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका IIT जेईई मेन में भी बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। इस कॉन्सेप्ट पर जेईई मेन या NDA कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ले लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और लोगों से बनता भी नहीं है, ये भी हम बता देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में लोगों का पसीना छूट जाता है। ये बात अभी आप किसी से जाके, जो भी आपके साथ या जिससे भी आपका जान पहचान है, जहां तक पहुंच है वहां तक आप किसी से पूछिए और इसका वैल्यू बोलिए निकालने के लिए। कुछ लोग तो भैया ये जिनको नहीं आता उनका बातें छोड़िए, सीख लिए हैं, उनको भी इसको सॉल्व करना नहीं आता है। टीचर क्या है वो तो सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है। ध्यान से समझिए, ऐसा बताएंगे जो कुछ भी दे देना आप खुद से बना पाएंगे। मेरा काम सिर्फ हम अपने इसका सॉल्यूशन करना नहीं है। जब तक हम आपको सिखा नहीं पाए, आपके दिमाग में वो बातें ढुक नहीं जाता है, तब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा काम आपको अच्छे से एकदम इज्जत से प्रॉपर तरीका बताना है। ध्यान से सीखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहला गलती कि कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 7π/6 है। तो जिनको नहीं आता है वो लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, इस प्रकार का दिमाग देखिए 100 ग्राम वाला दिमाग यूज करेंगे। इससे इसको काट देंगे और बोलेंगे सर जी 7π/6 और 7π/6 ऑप्शन ए में है, और ये हमारा सही हो जाएगा, और ये सही करके खुश हो जाएगा बच्चा। जबकि ये क्या है? गलत है सर। क्या है? गलत है। तो ये ऐसा करना पाप है। ध्यान से समझिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आती है? यस और नो। जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। आइए अब हम समझाते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है।
देखिएगा ध्यान से, जब कभी भी इसको हम कहते हैं, ऐसे तो नहीं करना है, हम समझ गए इसका आंसर ये नहीं होगा, हम समझ गए। तो ध्यान से अब हम स्टार्ट करते हैं इसको समझाना, बहुत बोल दिए। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, जब कभी ऐसा रहेगा कॉस इनवर्स के अंदर कॉस एक्स ऐसे रहता है, तो इससे इसको तो हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर एक्स बच जाता है। लेकिन आपको ध्यान बस इतना रखना है कि हम ये हमेशा नहीं काट सकते हैं, ये तब कटता है, हम इसको इससे तब काट सकते हैं जब, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, जब x का वैल्यू, ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसका वैल्यू मतलब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहेगा, तब हम इसको इससे काट सकते हैं, और नहीं तो ये नहीं कट सकता है। इसको इससे हम कब काट सकते हैं, जब x का वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। इसको आप ऐसे भी समझिए, 0 से पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री ही होता है ना। हाँ सर, तो हम इसको इससे कब काटेंगे, जब अंदर वाला वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा। क्या ये बात समझ में आता है? यस सर। अब देखिए, तो अब ये देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा आ गया, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 120 डिग्री आ गया। अब आप लोग ध्यान से बताइएगा, क्या इसका आंसर 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पहले आप लोग ये बताइए, ये सही है कि गलत है। तो आप चेक करेंगे कि ये जो है ना 0 से 180 के बीच में है कि नहीं। तो ये 0 से 180 के बीच में है सर, मतलब हम इसको इससे काट दिए, तो ये वाला आंसर हो गया, तो ये सही हो गया। ये क्या हो गया? सही हो गया सर। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि कॉस इनवर्स के अंदर कॉस 150 डिग्री आ जाएगा। अब आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हम इसका आंसर 150 डिग्री लिख सकते हैं? काहे? ये जो है 150, ये देखना है 0 से 180 के बीच में, जो भी अंदर है 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है, तब हम इसको ऐसे काट सकते हैं। क्या ये सारी चीजें समझ में आती है? यस सर, यही कॉन्सेप्ट आपको हम समझाना चाह रहे थे। अब देखिए, थोड़ा सा और आपको चालाकी करना सीखिए। अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता है कॉस इनवर्स के अंदर, कभी भी ये गलत नहीं होगा, समझते चलिए, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस, अब मान लीजिए कि 210 डिग्री आ जाता है, तो क्या हम यहाँ 210 डिग्री लिख सकते हैं? ये तो सही हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहले ये समझिए, ये जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम हम लेंगे आपका, लेकिन 100% आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। कभी गलत नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन में बैठिए, चाहे कोई भी दुनिया का बोर्ड का एग्जाम दीजिए, और हर साल बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। सेम प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेन में 4 नंबर में भी पूछा जाता है, और एनडीए एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो घबराइए नहीं, आइए जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे सॉल्व करते चलिए। तो ये तो भैया ये 0 से 180 के बीच में है, इसीलिए इसको इससे काट दिए, तो ये सही आंसर हो गया। अब देखिए 210 0 से 180 के बीच में आता है क्या? नहीं आता है सर। ये 180, ये तो सही है, ये 210 0 से 180 के बीच में नहीं आता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 210 डिग्री इसको काट देंगे और 0 से 180। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 210 है 0 से 180 के बीच में नहीं है सर, 0 से 180 के बीच में नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा करना पाप है। पहले इस चीज को समझिए कि इसको इससे हम कब काट सकते हैं, जब 0 से 180 के बीच में रहता है, तब इसको इससे काटेंगे, जो आएगा वो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन 0 से 180 के बीच में नहीं रहेगा, तो क्या हम इसको ऐसे काट सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया? ये कहानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर इसको इससे नहीं काट सकते हैं, ये चीज तो हमारे दिमाग में बैठ गया। ठीक है भैया, ये पहले बैठा लीजिए कि इसको ऐसे नहीं काट सकते हैं, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसी को सॉल्व करना हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। इस कहानी का, इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा,
तब तक सही तरीके से आप इस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोच पाएंगे। हम सॉल्व करने का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्व करना अपना टारगेट नहीं है। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसको आप खुद से कर पाए, ये हम सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर से समझते हैं, पहले जो फॉर्मूला था उसको हम फिर से लिख देते हैं कि कॉस इन्वर्स के अंदर कॉस एक्स, और इसको इससे हम तब काटते हैं, एक्स तब आता है जब एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। ये चीज़ पहले याद आपको रखना है। अब ये देखिए, ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है, पहले तो हमको ये पता करना होगा ना। तो ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है, पहले ये पता करना है। तो इसका वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ सर, तो इसका वैल्यू पहले चेक करेंगे 0 से 180 के बीच है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? तो देखिएगा 7 पाई बटा 6 है, इसका वैल्यू निकालते हैं कि डिग्री में कितना होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 गुने पाई के जगह पर 180 डिग्री अब बटा 6। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। अब देखिए तो 6 3 18, 6 3 18, तो यहाँ 3 बार में कट गया, यहाँ 30 बार में कटेगा, और 7 3 21, 210 डिग्री आ गया। ये 210 डिग्री, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 210 डिग्री लिखा हुआ है। इसका मतलब सर जी कि कॉस इनवर्स कॉस, ये 210 लिखा हुआ है सर। हाँ सर, तो हम इसको इससे नहीं काट सकते हैं, इसको इससे काहे नहीं काट सकते हैं? काहे कि ये जो 210 है ना बउआ, 0 से 180 के बीच में नहीं है। ये कहानी पहले आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये कहानी हम समझ गए, इससे इसको नहीं काटेंगे। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझते चलिए। ये हम नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली काट नहीं सकते हैं। अब इसको, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखे ना, इसके जगह पर ये 210 डिग्री लिख दिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो हमारा काम होता है, ध्यान से समझिए इस लाइन को, अगर आप समझ जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पर जो भी अंदर है 210, तो इस 210 को हमारा काम है 0 से 180 के बीच में लाना। जो भी अंदर है उसको 0 से 180 के बीच में लाना हमारा सबसे पहला काम है। तो हम कैसे लाएंगे सर? 0 से 180 के बीच में कैसे लाएंगे, ध्यान से समझिए। हम इसमें इसीलिए टाइम दे रहे हैं, काहे कि बच्चा को ये नहीं आता है समझ में, टीचर नहीं समझा पाते हैं। भैया हम खुल्लम खुली चैलेंज दे देते हैं, कोई भी सर से आप पढ़ लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सर तो बना लेंगे लेकिन आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए एक एक चीज हम यहाँ पर समझाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करना है, हमको 0 से 180 डिग्री के बीच में लाना है। अब 0 से 180 डिग्री के बीच में काहे लाना है? अगर 0 से 180 के बीच में ये डिग्री आ जाएगा तभी तो हम इसको काट सकते हैं, तभी तो हमारा आंसर आएगा। यस सर। अब देखिए, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाने के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, कॉस। इस चीज को, ये कॉस जैसे था वैसे 210 डिग्री के जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 310 माइनस 150 डिग्री। पहले आप इस कहानी को समझिए कि 210 के जगह पर 360 माइनस 150 काहे लिखे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, 360 में से 150 घटाएंगे तो 210 ही आ जाएगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप ऐसे समझिए, 360 डिग्री माइनस 150, तो 0 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 210। मतलब 210 के जगह पर ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब कभी कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा, जब कभी कॉस वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप हमेशा 360 डिग्री में से ही इसको घटा के देखिएगा, जो आएगा वही लिखना है। हमेशा 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में ही जोड़ घटा के आपको लिखना है, ये चीज आप समझ जाइएगा। अब देखिए, इस ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 150 डिग्री। कोई दिक्कत है? ये कैसे हुआ? जिन लोगों 11th नहीं पढ़े होंगे उनको समझने में दिक्कत होगा। आप ये पढ़े होंगे कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है।
तो जल्दी से बताइए cos 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर जी cos थीटा ही होता है, यानी कि cos थीटा। हम इसको ऐसे, ये क्या है, फॉर्मूला है। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है cos 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो क्या हम इसको cos 150 डिग्री लिख के पाप का काम किए हैं? बिल्कुल नहीं सर। तो यही काम तो यहाँ किए हैं, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, यस और नो। अब देखिए ये क्या, ये खूबसूरत कन्या है, यस और नो। यस सर, 0 से 180 के बीच में है, मतलब सुंदर कन्या है, सुंदर है, इसको इससे काट देंगे, 150 डिग्री आंसर आ गया। यही आंसर है अपना 150 डिग्री। इससे इसको कब काटे? जब 0 से 180 डिग्री के बीच में आया। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो बोलिएगा सर इसमें तो कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर 5π/6, यानी ऑप्शन बी बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, पहले हम इसका बात करते हैं। ये डिग्री में आ गया, इसको डिग्री में निकाल के सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। अगर रेडियन में क्या होता है ना कि इसमें से इसको 2π में से घटा के हम करेंगे तो मैक्सिमम लोग को समझ नहीं आता है, रेडियन में उतना विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम डिग्री में एक एक चीज़ लिखे हैं, लेकिन आंसर तो पाई में है, तो हम इसको पाई में लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो अब देखिए पाई में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो डिग्री को अगर पाई में आपको ऐसे लिखना है तो आप हमेशा π/180 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। अब देखिए 0 ने 0 को मार दिया, 3 का पहाड़ा पड़ी तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 5π/6, यानी बसंती इसका सही आंसर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन पर हम इतना जोर काहे दिए हैं, काहे इस प्रकार का जो क्वेश्चन है न जाने कितना बार और कितना एग्जाम में पूछा है, बिहार बोर्ड में हर साल ही पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना 2012 और 2020, ये भी तीसरा बार क्वेश्चन आया। 2020 में सेम क्वेश्चन सेम डेटा पर रिपीट कर चुका है। अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं और सभी लोग का आंसर आना चाहिए। देखिएगा 2018 बिहार बोर्ड का हम एक क्वेश्चन खोज रहे हैं, शायद से अभी मिल जाएगा, तो वो भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। हाँ तो चलिए दोस्तों, अभी देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं और सभी लोग इसका आंसर अगर सीखे हैं ना तो जरूर से आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका क्या आंसर आता है। इतना मेहनत से आपको सिखाए हैं, कोई भी सर जी नहीं समझा पा रहे भैया, इतना मेहनत की है, आप जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन है cos इनवर्स के अंदर cos 8π/5। अब आप लोगों को लगता होगा ये क्वेश्चन 2018 बिहार बोर्ड का है। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि कोई भी सर जी से आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए ये हम जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सर से पढ़ रहे हैं, आप ये मान के चलिए सभी सर को हम जानते हैं, और जो सर से आप नहीं पढ़े होंगे वो सर को भी हम जानते हैं। दुनिया में, पूरा भारत में जितना भी मैथ के सर जी हैं जिनका वीडियो आप देख सकते हैं, सभी टीचर का वीडियो हम पहले ही देख के आए रहते हैं। तो इस बात को ऐसे ही, जो भी बात हम बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोलते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, 8 गुने पाई के जगह पर हम रखेंगे 180 डिग्री अब बटा 5। तो अब इसको इससे काटेंगे, तो यहाँ पर काट के देखिए क्या होता है, काट के देखेंगे जो भी आएगा 5 से ये कटेगा, फिर गुना करके देखिएगा जो भी आएगा उसमें इससे देखिएगा 210, जो भी इसके आएगा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं, और नहीं तो फिर इस प्रकार 360 में से घटा के या जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। ये चीज़ जैसे हम यहाँ पर किए हैं सेम ही प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसका आंसर जरूर से सभी लोग अभी बनाइए और कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। इसको इससे काट के देखिए कितना आता है, शायद 72 आ जाएगा, शायद बोल रहे, आप एक बार करके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।